हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डाइक्वेस्टिस्ट। आज हम लोग रीनी 2026 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सॉलिड स्फीयर हैं। ठीक है, दो सॉलिड स्फीयर हैं। एक छोटा छोटा है, एक बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है उसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। जो छोटा स्फीयर है उसका मास स्मॉल एम है और रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, छोटा वाला बड़े वाले के साथ इस तरह अटैच्ड है कि इस सेंटर और सेंटर से जो लाइन जॉइन हो रही है वो हॉरिजेंटल है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमें निकालना है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक इस सिस्टम की निकालनी है, एक इस सिस्टम की निकालनी है। सिस्टम में चेंज क्या है? इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बड़े वाले स्फीयर के थ्रू पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो छोटे वाले स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ठीक है, और हमें आई ए माइनस आई बी निकालना है। आई ए इसमें बड़े वाले स्फीयर का मतलब ए, जो कैपिटल ए स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, वो इस पूरे सिस्टम का स्फीयर है। ठीक है, उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऐसे ही यहाँ पे आई बी जो है सिर्फ छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना होके पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, तो हमें निकालना है आई ए माइनस आई बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, और दूसरा अगर किसी अलग एक्सिस के अबाउट भी हम पूछ रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम निकाल लें, ठीक है, कि सॉलिड स्फीयर की बात करें, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात करें तो इसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम मास होता है, आर रेडियस होती है अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये सिस्टम इस तरीके से कुछ रोटेट होगा पूरा। ठीक है, अब ये जब रोटेट होगा पूरा तो ये तो बड़ा वाला स्फीयर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा है, लेकिन ये छोटा वाला स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है जो इसकी बॉडी से एक अलग ही डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से होती तो ये इसके पैरेलल ही थी। ठीक है, ये एक्सिस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस होती और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हम सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? वो होता है आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, आई सी एम मतलब इसका पहले जो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। ठीक है, एम आर स्क्वायर इसका मास। ठीक है, एम इसका मास है और आर है इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। चलो एम डी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे आर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एम डी स्क्वायर। तो डी क्या है? डी है सेंटर ऑफ मास और उस पैरेलल एक्स सेंटर ऑफ मास और उस पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं पहले इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें आई ए माइनस आई बी निकालना है ना, तो पहले आई ए निकाल लेते हैं फिर आई बी निकाल लेंगे। तो आई ए निकालते हैं, तो आई ए क्या हो जाएगा? देखो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है। ठीक है, तो इसमें पहले एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है बड़े वाले स्फीयर में। तो इसका क्या हो जाएगा? 2/5 एम आर स्क्वायर। तो एम बड़े वाले स्फीयर का मास लिया जाएगा और बड़े वाले स्फीयर की रेडियस लिया जाएगी। ठीक है, अब छोटे वाले स्फीयर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो छोटे वाले स्फीयर का अब इससे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से तो लाइन जा नहीं रही है ना। इसके ये दूसरे किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
ठीक है, तो इसके लिए मोमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले तो आईसीएम ही लिखना है। तो इसका आईसीएम क्या हो जाएगा, इसका आईसीएम हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये भी सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर वाला ही फॉर्मूला लगेगा भाई। इसका मास, अब इसका मास लिया जाएगा छोटे वाले का, और छोटे वाले की रेडियस भी ली जाएगी। ये हो गया बात। ठीक है, अब बात करते हैं एम डी स्क्वायर। तो एम मतलब इस छोटे वाले मास का मास, ठीक है, एम। डी मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और इसके पैरेलल जो एक्सिस है उस दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कितनी है, कैपिटल आर प्लस आर। तो हमने लिख दिया कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब आई बी लिखते हैं। ठीक है, इस ये अगर आपको लाइन समझ में आ गई तो आई बी अभी आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, अब आई बी में देखो क्या हो रहा है, बड़े वाले स्फीयर का अगर हम सेंटर ऑफ मास लिखें तो हमें ये इसके सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लाइन नहीं पास हो रही है, जिसके अबाउट निकालना है। ठीक है, वो एक अलग पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इसमें अब बड़े वाले स्फीयर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। बड़े वाले स्फीयर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आईसीएम पहले लिखना है। तो आईसीएम क्या हो जाएगा, 2/5 बड़े वाले मास, बड़े वाले स्फीयर का मास और बड़े वाली स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब एम डी स्क्वायर, एम अब बड़े वाले मास का लिया जाएगा, बड़े वाले स्फीयर का लिया जाएगा। तो बड़े वाले स्फीयर का मास ले लिया, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, फिर वही आर प्लस आर ही रहेगी। तो ये आर प्लस आर इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, छोटे वाले मास, छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो वो भी लिख लेते हैं 2/5। अब इसमें स्मॉल एम और स्मॉल आर लिया जाएगा। देखिए क्यों, छोटे वाले स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, अब आई ए आ गया, आई बी आ गया। चलिए आई ए माइनस आई बी निकाल लेते हैं। जब देखिए माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम। अब एम आर प्लस आर, ऊपर ये बचा स्क्वायर, माइनस इसमें क्या बचा, कैपिटल एम आर प्लस आर स्क्वायर। ये एम माइनस एम आ गया, कॉमन आ गया ना, आर प्लस आर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यही आपके ऑप्शन में गिवन है और यही आपका आंसर है। ठीक है।